ज़ाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो अब जो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और 2 साल पहले भी ब्रॉन्ज जीता था और आज फिर टीम इंडिया ने स्पेन को हराया। इस दफा पिछली दफा जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी स्पेन को हरा के 2-1 से यह मुकाबला अपने नाम किया है और इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल पे क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया। सर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, एक उड़ीसा स्टेट है उनकी, जहाँ पे वो वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हर चीज मतलब मींस के जो इंटरनेशनल इवेंट है। अगर कोई एक टीम एशिया की जिसपे आप उम्मीद लगा सकते हैं, जिसपे आप भरोसा दिखा सकते हैं, यहाँ ये एशिया का जो सर है वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसी ने परचम पकड़ा हुआ है, एशिया की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो वो टीम इंडिया। हैट्स ऑफ टू दीज गाइज, हैट्स ऑफ टू देयर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो इनको सपोर्ट करती है ओडिशा की, तो बहुत कमाल है। ये सेल में रखे इंडियन हॉकी ऑन द राइज है। वर्ल्ड नंबर 4, वर्ल्ड नंबर 2 सबको हराया, बेईमानी हुई, अंपायरिंग के मसले हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर ब्रॉन्ज मेडल अंदर हुआ। ये इनका 13वां ब्रॉन्ज मेडल है। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास है। वो जो पाउडर्स और जो फिटनेस के लिए चीजें लेते हैं हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका एक डब्बा 16,000 रुपए है। कहा इंडिया 1-0 से पीछे था, कहा इंडिया ने 2-1 से बढ़त हासिल की और ब्रॉन्ज मेडल अंदर हुआ। बल्ले 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 हुआ, बुरा हुआ। अगर कोई एक टीम एशिया की जिसपे आप उम्मीद लगा सकते हैं, जिसपे आप भरोसा दिखा सकते हैं, ज़ाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। भाई तू 3 साल बाद पहली बार हॉकी देख रहा है, तो कहां से तुम्हें पता चलेगा। इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो अब जो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और आप देखिए ना कि अब एक टूर के लिए मतलब हॉकी को रिक्वायरमेंट हो रही है कि भी आप पैसे दें या मतलब गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करें। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनका बजट जो हमारा जो मतलब पाकिस्तान हॉकी का है उसको इंक्रीज किया जाए, कि ताकि ये एक प्रोसेस हो, 3 से 4 साल 5 साल आप एक वर्क करें। और जितनी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी ने विक्ट्रीज दी हैं पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ किसी और स्पोर्ट्स ने इतना ज्यादा उसको ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज। आंखों में अगर कोई जीरत या दिल रखने वाला इंसान हो तो आंसू आ जाते हैं कि मतलब जिस खेल ने इतना सुनहरा दौर देखा है उसके पास अभी टिकटों के पैसे नहीं है यार लड़कों को भेजने के लिए। दिस इज मोर देन ट्रेजेडी। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं खुद जब ये फेडरेशन का ओहदा संभाला तो मैं खुद मतलब समझ लें कि आंसू ही निकल गए थे कि फंड ही नहीं था। 7 एथलीट हमारे सिर्फ जा सके और उसके अंदर भी आपके सामने शूटर्स की कारकर्दगी भी मायूस क्यों रही है, बाकी तो खैर वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। एक जानिब इस दाने भी तवज्जो देनी है कि हम भी अब तो आवाज़ उठा रहे हैं, अल्लाह करे हम आगे भी उठाएं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, सर ये तो सो जाते हैं, फिर कोई हमारे पास एक्शन प्लान नहीं है। वैसे तो खैर मैं कहना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में भी इस पर मसले मसाइल चल रहे हैं, चाहे वो इकनॉमी हो जो भी चीज़ें, लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं है। लेकिन सर स्पोर्ट्स पे तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं है। लगता है जैसे हमको एहसास ही नहीं है कि 32 साल में ओलंपिक मेडल ना जीतना किसी 24 करोड़ की आबादी के लिए एक माजरत के साथ शर्म का मकाम है। बहुत अफसोस की बात है अब्दुल गफ्फार, 2008 में जो 18वीं तरमीम आई, आइन में जो तरमीम आई, उसके बाद से वफाकी वजारत खेल खत्म कर दी गई और तमाम सूबों को कहा गया कि आप अपने अपने सूबाई वजीर खेल रखें। तो वो अगर सेंट्रलाइज होता है तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। माजी में मुख्तलिफ लोग, पीर आफ्ताब शाह जिलानी वो वजीर खेल रहे, एजाज जाकरानी वो वजीर खेल रहे, उसके अलावा नजमुद्दीन खान वो वजीर खेल रहे, मुख्तलिफ लोग वजीर खेल रहे। लेकिन फिर उसके बाद जब डिसेंट्रलाइज हो गया कि सूबों को दे दी गई तो खेलों का जो है बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। फिर दूसरे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक सफेद हाथी है। आप देखें इस्लामाबाद में क्या बोर्डिंग लॉजिंग के लिए सुना है, वहाँ खाना बड़ा जबरदस्त होता है। जो स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान हैं वो बड़े मजे से खाना खाते हैं,
सरकारी खर्चे पर। तो अगर वहां खेलों की तरक्की के लिए काम किया जाए, आप कमरे जाकर देख लें, सर्दियों में वहां पर खिड़कियां तक नहीं है, तेज हवा चल रही है, इस्लामाबाद की सर्दी, तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो होनी चाहिए। तो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। आप हमारे पड़ोसी को देख ले कि किस तरीके से उनके एथलीट्स जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम सियासी उसमें उलझे रहते हैं और हम